सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम साइंस स्टडी सेंटर प्रयागराज। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हम लोग लास्ट क्लास में हेलो एल्कीन्स हेलो एरीज हमने शुरुआत किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था किसका, आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का, बेस्ड ऑन sp2CH और बेस्ड ऑन sp3CH। आज हमें उन टॉपिक से रिलेटेड हमें बेटा क्वेश्चंस करने हैं। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि आईपीसी नेमिंग के क्वेश्चंस शुरुआत के हर एक चैप्टर में आप लोगों को मिलेंगे। आपके कोई भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर चैप्टर होगा और उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पास पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेटा इसी तरह सॉल्व करते चलेंगे, जो कि जेईई और नीट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को हम लोग रिटेन अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी को हम लोग यहीं पास सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पास बेटा पहला क्वेश्चन है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या करना है बेटा, स्ट्रक्चर बनाना है फॉलोइंग कंपाउंड का। और यहाँ पास क्या है आपका, क्या है 2-chloro-3-methyl pentane। क्या है बेटा 2-chloro-3-methyl pentane। और अगर 2-chloro-3-methyl pentane की बात करेंगे तो मैंने आप लोग को बताया था आईपीसी नेमिंग के लेक्चर में, ठीक है ना। जिन बच्चों ने आईपीसी नेमिंग का लेक्चर नहीं देखा है वो मेरे चैनल से जाकर आप 3 लेक्चर हैं आईपीसी नेमिंग के, जिसमें आपका आईपीसी पूरा जेईई लेवल तक का, नीट लेवल तक का पूरा कवर होता है। तो आप लोग वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने कहा था कि आईपीसी नेमिंग 2 टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चर से नेमिंग करना होता है, एक नेमिंग से स्ट्रक्चर। यहाँ पास क्या दिया है बेटा, नेमिंग दिया हुआ है, हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पास हम लोग देखिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर बनाने की किससे, रूट वर्ड से। रूट वर्ड यहाँ पास क्या है, पेंट। पेंट मतलब बेटा 5 कार्बन। तो हमने कहा था कि 5 कार्बन है, तो ये इस तरीके से पहले 5 कार्बन इस तरीके से ले लो, ठीक है ना। 1 1 2 3 4 5 कार्बन। एंड जब आप 5 कार्बन ले लोगे तो आप इसकी नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से चाहे इधर से, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 नंबरिंग करने के बाद आप अब हमें आना है कि क्या चीज, जो और भी बाकी चीजें यहाँ पर बची हुई। जैसे पेंट है, पेंट में 5 कार्बन था, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, एन है मतलब सब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर बेटा देखो तीसरे पर मिथाइल है, दूसरे पर क्लोरो, तो दूसरे पर क्लोरो है और तीसरे पर क्या है बेटा, मिथाइल। ये रहा, सही है ना। और कुछ तो नहीं बाकी। तो हमें पहले रूट वर्ड पकड़ लेना है। रूट वर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना है, नंबर ऑफ कार्बन को असाइन करके हमें नंबरिंग कर लेना, चाहे इधर से चाहे उधर से। और फिर हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर में हमें जो भी नेमिंग दी रही होगी उसे को हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अब हम लोग इसको करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सब कुछ नहीं बचा। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन आप लगा दोगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पास 1 है, कितने हाइड्रोजन लगा दोगे बेटा, 3। यहाँ पास कितने लगा दोगे, 1। यहाँ पास कितना जाएगा, 1। यहाँ पास कितना जाएगा, 2। और यहाँ पास कितना जाएगा, 3, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर पहले आपका, ये रहा स्ट्रक्चर आपका पहले आईपीसी नेमिंग का। तो आओ देखते हैं हम लोग और थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर बोला है बेटा, तो बोला है 1-chloro-4-ethyl क्या चीज, साइक्लोहेक्सेन। ये बेटा डी नहीं, ये सी होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। क्या है बेटा 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने कहा कभी भी अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें रूट वर्ड पकड़ना है और रूट वर्ड पकड़ के हमें आईपीसी नेमिंग के स्ट्रक्चर्स बनाने। ये क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, आओ देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरा है आपका, ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन, ये बनाया आपने। अब साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद आप नंबरिंग चाहे यहाँ से कर दो। अगर नंबरिंग आप कहीं से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी नंबरिंग कर दो। और नंबरिंग करने के बाद आप यहाँ पास ये देखो 1-chloro-4-ethyl। पहले पर क्या जुड़ा है बेटा, क्लोरो। ये रहा, पहले पर हमने क्लोरो जोड़ दिया। और 4-ethyl, चौथे पर क्या है बेटा, इथाइल ग्रुप यानी C2H5। ये रहा इसका स्ट्रक्चर सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग देखते हैं तीसरा है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना। ये इंडेक्स का क्वेश्चन है, 4-touch-butyl 3-iodoheptane। तो हमें क्या पकड़ना है, हमें बेटा पकड़ना है क्या चीज, हमें रूट वर्ड से हमें लेकर जाना है। यहाँ पास क्या है बेटा, हेप्टेन है। हेप्टेन का मतलब कितने, 7 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो और 7 कार्बन पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये रहा आपका 7 कार्बन। और 7 कार्बन बनाने के बाद आप देखो ये हेप्टेन हो गया। नंबरिंग कर लो चाहे जिधर से, ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट चेन तुमने सिलेक्ट कर ली और नंबरिंग करने के बाद आपने
ये रहा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया, नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद देखो क्या है बेटा, 4 टर्स ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, तीसरे पर आयोडो जुड़ा हुआ, जोड़ दो, ये रहा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ है, 4 टर्स ब्यूटाइल, चौथे पर क्या है बेटा, टर्स ब्यूटाइल जुड़ा हुआ, तो टर्स ब्यूटाइल ये रहा आपका टर्स ब्यूटाइल। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी यहाँ पास क्या कर देना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। आ रही बात समझ, ठीक है ना। आज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आज चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये रहा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट टू इन। तो पहले बेटा रूट वर्ड हम लोग लेते हैं। रूट वर्ड में क्या है, ब्यूट, 1 2 3 और 4 कार्बन, ठीक है। अब देखो हमने कहा था नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से, तुम्हारी मर्जी। आपने कहा सर इधर से कर दीजिए इस बार, मैंने कहा इधर से कर देते हैं, चलो ठीक है। ब्यूट टू इन, दूसरे पर क्या है बेटा, इन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पास डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड लगाने के बाद 1,4 डाइब्रोमो, पहले पर ब्रोमीन जुड़ा है और चौथे पर ब्रोमीन जुड़ा है। अब क्या करना है, कुछ बचा नहीं, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ देना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या बोला है बेटा, ये देखो 1 ब्रोमो 4 सेट ब्यूटाइल, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेट ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हम लोग रूट वर्ड से आएंगे। रूट वर्ड यहाँ पास क्या है, आपका बेंजीन है, क्या है बेटा, बेंजीन है। तो अगर हम लोग बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन ये रहा, आपको पता है हेक्सा कार्बन की रिंग होती है, ठीक है ना, विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है। नंबरिंग कर दो और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, सही है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो दूसरे पर मिथाइल जुड़ा हुआ, चलो दूसरे पर मिथाइल जोड़ देते हैं, ये रहा, हमने दूसरे पर मिथाइल जोड़ दिया। फिर देखो पहले पर ब्रोमो है, पहले पर ब्रोमो जोड़ दो, ठीक है, ये जोड़ दिया पहले पर ब्रोमो। और फिर क्या है बेटा, यहाँ पर 4 सेट ब्यूटाइल, चौथे पर सेट ब्यूटाइल मिला, सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंसी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पास इस पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। फिर देखो हम लोग, ये तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ेंगे किस पर, हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बढ़ेंगे आपका एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है इसके पास। आप देखते हैं, जैसे ये देखो हम लोगों ने जो पढ़ा था टॉपिक्स, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स किससे रिलेटेड है। जैसे क्या बोला है बेटा, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एलिल, बेंजीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, विनाइल और एरिल हैलाइड, ठीक है। अगर इसके बारे में देखना है तो बेटा जो पहला लेक्चर है हेलोएल्केन हेलोएरीन का, उसको आप देखिएगा। आइए हम लोग आईपीसी नेमिंग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पास, ये देखिए यहाँ पास क्या करना है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीसी नेमिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो जो भी हैलाइड दिए हुए हैं उनका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पास ये देखो यहाँ पास ये CH3 का होल ट्वाइस है बेटा, और ये रहा CH तो CH3 का होल ट्वाइस, हमने कहा था जो चीज़ ब्रैकेट में होता है वो साइड चेन में चला जाता है। तो आप ध्यान से देखो, ये हम लोग यहाँ से पकड़ रहे हैं, ये रहा CH, दिखा CH, और फिर उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस, एक CH3 का होल ट्वाइस मतलब CH3 एक इधर से और एक CH3 इधर से, सही है, हो गया। इसके बाद भी देखो CH है, ठीक है बेटा, CH लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, क्लोरीन, तो हम लोग क्लोरीन लगा दिए, ठीक है ना, साइड चेन में था, ब्रैकेट में था। फिर यहाँ पास ये क्या है, CH3, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन में अब देखो साइड चेन में कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है और मिथाइल आ रहा है। तो क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, तो क्लोरो और मिथाइल में बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, आपका क्लोरो आता है। तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। हम लोगों ने कहा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पास ये देखो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, क्या है बेटा, 2 क्लोरो क्या है 3 मिथाइल, ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हो गया। देन रूट वर्ड 4 कार्बन है, ये रहा आपका ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, ये रहा एन, दिस इज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो शुरुआत करके पहले स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ CH3 है, फिर CH2 है। तो ये देखो यहाँ पास ये रहा CH3, फिर क्या है बेटा CH2, ठीक है। फिर उसके बाद CH है, चलो ठीक है, उसके बाद भी CH लगा देते हैं। फिर ये देखो CH3 ब्रैकेट में है, जो चीज़ ब्रैकेट में होता है वो साइड चेन में चला जाता है, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है CH है, फिर C2H5 ब्रैकेट में है, फिर यहाँ पास ये रहा CH, C2H5 ब्रैकेट में, ठीक है, C2H5 ब्रैकेट में, फिर क्या है आपका Cl, क्या है बेटा Cl, ठीक है। ये रहा आपका क्या चीज, इसका स्ट्रक्चर। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सबसे पहला हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट करोगे कार्बन की तो कहाँ जाएगा, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, ये रहा, ठीक है, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, ठीक है। इसमें दो कार्बन है, C2H5 आपको दिख रहा है, दिस C2H5, इस C2H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3 लिख सकते हैं। चलो और देख लेते हैं। तो इस C2H5 को हम लोग क्या लिख लें, इस C2H5 को हम लोग CH2 और क्या लिख लें बेटा, CH3 लिख लेते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ये गई ही थी। ये नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। यहाँ पास क्लोरो है, यहाँ पास मिथाइल है, और क्लोरो मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन पड़ता है, क्लोरो, 1 2 ये रहा 3 4 5 और 6। फिर हमने देखा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो देखो यहाँ पास रहा 3 क्लोरो, ठीक है, लिख देते हैं क्या चीज बेटा, 3 क्लोरो, ठीक है। देन उसके बाद 4 मिथाइल, क्या बेटा 4 मिथाइल, 3 क्लोरो, कैसे 4 मिथाइल हो गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन रूट वर्ड 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या जाएगा, हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं इन, ठीक है। ये रहा आपका कैसे इसका ABCD। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा हाँ, इसमें ये पूछा था कि आपको फॉलोइंग हेलाइड को, फॉलोइंग हेलाइड जो भी है आपके पास, फॉलोइंग हेलाइड, ये जो फॉलोइंग हेलाइड है इसमें जो भी आ रहा है हेलाइड उसका हमें क्या करना है बेटा, उसका हमें बताना है कि ये कौन सा हेलाइड है, ठीक है, क्या है बेटा कौन सा हेलाइड है। तो आप देख लेते हैं, इसमें आप देखो हेलोजन ग्रुप जिस 0 कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल 2 कार्बन है। तो अगर हेलोजन ग्रुप जिस 0 कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप जिस 0 कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल अगर 2 कार्बन है तो ये कौन सा, ये बेटा सेकेंडरी एल्किल हेलाइड, क्या है बेटा, ये क्या है, ये है आपका 2 डिग्री एल्किल हेलाइड, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पास इसी तरह से यहाँ देखो हेलोजन ग्रुप जिस 0 कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल 2 कार्बन, ये भी क्या है आपका सेकेंडरी एल्किल हेलाइड, सेम, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो आप देखो ये रहा CH3, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है CH2 है, वेरी गुड। फिर उसके बाद बेटा ये रहा C, और देखो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस है, क्या है बेटा CH3 का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब CH3 एक ऊपर से और एक CH3 का नीचे से, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो ये रहा CH2 और फिर क्या लग रहा है I, ठीक है ना। और देखते हैं, अब देखो यहाँ पास अगर लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की तुम सेलेक्ट करोगे तो ये रही लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, ये रहा 1 2 3 और 4। हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तुम देखो ये रहा मिथाइल और ये रहा आयोडो, तो मिथाइल और आयोडो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन पड़ता है, मिथाइल। यहाँ क्या लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है, क्या है बेटा 2 2 डाई 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। फिर देखो 1 आयोडो, फिर क्या है बेटा 1 आयोडो, ठीक है ना। 2 2 डाई मिथाइल 1 आयोडो, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन रूट वर्ड 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट, और फिर देन आपका लिखेंगे एन, ठीक है। दिस इज 2 2 डाई मिथाइल 1 आयोडो ब्यूटेन। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है ना, इसका किसी ने भी, अब हमें ये बताना है कौन सा एल्किल हैलाइड। देखो हेलोजन जिस 0 कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल केवल एक कार्बन है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। आओ देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम लोग बढ़े तो ये रहा आपका, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। देखो ये CH3 का होल थ्राइस है बेटा, क्या है CH3 का होल थ्राइस। जहाँ पास क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजिंग होगी, थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में देखो सुपरस्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट रखना भूल गए हैं, तो आप NCERT बुक लेकर बैठो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखो बेटा ये रहा C, ठीक है ना, ये रहा C, CH3 का होल थ्राइस, इसका मतलब CH3 का होल थ्राइस ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये किस में आएगा, साइड चेन में आ जाएगा, ये रहा साइड चेन में, ठीक है। फिर उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद क्या है CH2 है, लगा दिया। फिर उसके बाद CH है, फिर है CH लगा दो। फिर उसके बाद Br है साइड चेन में, Br है साइड चेन में। फिर क्या है C है,
C6H5। C6H5 का मतलब आप ध्यान रहे क्या होता है C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। क्या बेटा, ये रहा बेंजीन रिंग। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ठीक है। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 और 4, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। आप देखो जब बेंजीन आपका लॉन्गेस्ट चेन से बाहर आता है तो उसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फिनाइल। पता है आप लोगों को। यानी अगर हम यहाँ पास बात करेंगे तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये देखो 1 ब्रोमो, क्या है 1 ब्रोमो, ठीक है। देन क्या 3 डाइमिथाइल, क्या है 3 डाइमिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद 1 फिनाइल, फिर क्या है बेटा 1 फिनाइल, ठीक है ना। 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल, ठीक है ना। देन आपका रूट वर्ड 4 कार्बन ब्यूट है, ठीक है। देन आपका सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे एन, क्या पढ़ेंगे बेटा एन, ठीक है ना। तो 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसको कौन सा हैलाइड है ये पता करना है। तो कौन सा हैलाइड के लिए देखो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल में वेरिएंट नहीं है, तो क्या कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो बेटा ये थे 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ फिर से एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पास रहा CH3, ठीक है, लिख लेते हैं CH3। फिर उसके बाद क्या है CH, लिख लिया CH। फिर उसके बाद क्या है CH3 तो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में है तो फिर इस तरीके से लिखा। फिर उसके बाद CH, ये लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है Br, ये रहा ब्रैकेट में। फिर उसके बाद क्या है CH3, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ठीक है, ठीक है। और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से ब्रोमो पास पड़ेगा। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा क्या चीज 2 ब्रोमो, ठीक है, क्या चीज 2 ब्रोमो, ठीक है। देन आपका 3 मिथाइल, क्या चीज 3 मिथाइल, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन आपका क्या हो जाएगा रूट वर्ड, कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट होता है और सब सिंगल बॉन्ड से है तो इसलिए ये, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बेटा मुश्किल नहीं, सारे क्वेश्चन आसान, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स की मैं गारंटी दूंगा आपसे, ठीक है ना। बस आप अच्छे से साथ रहिए और पढ़ते चलिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पास CH3, ठीक है। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है CH3 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है C है। फिर देखो C2H5 का होल ट्वाइस है। C2H5 का होल ट्वाइस का मतलब C2H5 ऊपर से लगा है और C2H5 नीचे से लगा। फिर उसके बाद क्या है CH2 और फिर यहाँ पास क्या लगा है Br, क्या लगा Br, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन अगर कार्बन की सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है, ये देखो ऐसे लिखते हैं CH3, ठीक है। फिर उसके बाद C, यहाँ पास इसको लिख सकते हो CH2 CH3 लिख दिया। नीचे वाले को भी लिख सकते हो CH2 CH3, ठीक है ना। यहाँ पास ये क्या है CH2 और Br, ठीक है ना। हम लोग सब्स्टिट्यूएंट से शुरुआत करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट तक हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेकर जाएंगे। आप ध्यान से देखो तो ये रही लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, देख रहे नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से कर दो 1 2 3 और 4, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो पहले पर ब्रोमो है, दूसरे पर मिथाइल है, दूसरे पर ही एथाइल है। यहाँ क्या लिखोगे 1 ब्रोमो, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 ब्रोमो। देन क्या चीज बेटा 2 इथाइल, क्या है 2 एथाइल हो गया। देन आपका क्या चीज 2 ब्रोमो, देन आपका क्या चीज 2 ब्रोमो, ठीक है ना। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन रूट वर्ड 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट। देन प्राइमरी सफिक्स सब बेटा सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इसलिए क्या कहलाएगा एन। सारी बात समझ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज क्वेश्चन नंबर 6 का आईपीसी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखो, थोड़ा सा उसको भी आप देखते रहिए अगर ना नोट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आप देखो CH3, क्या है बेटा CH3, फिर क्या है C, ठीक है ना। फिर देखो Cl आपका ब्रैकेट में, ठीक है ना। ये रहा C2H5, फिर उसके बाद CH2 CH3, ठीक है ना। आप देखो फिर से यहाँ पास C2H5 आया है, इस C2H5 को हम लोग CH2 CH3 लिख सकते हैं। लिख लें CH2 CH3,
ठीक है, क्या लिख लें बेटा, इसको हम लोग क्या लिख लें, CH2 CH3 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखो C2H5 को हमने CH2 CH3 लिख लिया। अब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट चेन ये रहा कार्बन का, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं बेटा, नंबरिंग करोगे इधर से, ये देखो 1 2 3 4 5, सही है, ये रहा नंबरिंग। फिर हम लोग देखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पर तीसरे पर मिथाइल जुड़ा है, तीसरे पर ही क्लोरो जुड़ा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 3 क्लोरो। पहले क्या लिखेंगे बेटा, 3 क्लोरो लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 क्लोरो 3 मिथाइल, सही है ना, 3 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, देन सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल क्या हो गया, पेंटेन, क्या हो गया बेटा 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बताते चलिएगा कि ये कौन सा हैलाइड है ना। तो अगर हम लोग ये बताते चले कौन सा हैलाइड है, किसी क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कोई आसान मुश्किल नहीं है, बस सबके आप अगर अपने से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, अगर मैच कराऊंगा तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पास गलतियाँ की हैं आपने, ठीक है ना। गलतियों की सुधार बहुत जरूरी, ठीक है ना। आप लोग को सीखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं और जितना समझते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरे मार्क्स को डिसाइड कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो आओ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखो क्या है बेटा, CH3 है, ठीक है, फिर है आपका CH, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, फिर है C, ब्रैकेट में क्या है Cl ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका CH2, फिर है CH2, फिर क्या है CH, और फिर देखो CH3 का होल ट्वाइस, तो ये कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रहे। नंबरिंग किधर से करोगे, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दोगे ये कि डबल बॉन्ड को, तो हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस जाता है फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है ना, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नंबरिंग किधर से करें, इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर से वही रूल, तीसरे पर क्लोरो है, पांचवें पर मिथाइल, तो ये रहा 3 क्लोरो, ठीक है ना, 5 मिथाइल, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। देन आपका क्या चीज, रूट वर्ड, क्या चीज बेटा, देन रूट वर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, ये रहा हेक्स, ठीक है। देन आपका प्राइमरी सफिक्स दूसरे पर क्या है, इन, ठीक है, दूसरे पर क्या है बेटा, इन, ठीक है। ये रहा क्या चीज, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आसान नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th में आना है। क्वेश्चन नंबर अगर 9th में आएंगे तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पास क्या है बेटा CH3, और लिख लेते हैं पहले क्या दिया होगा CH3, फिर है CH, फिर क्या है CH, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर यहाँ पास ये क्या है, फिर उसके बाद है C, फिर ब्रैकेट में Br लगा हुआ है तो इसका मतलब साइड चेन में जाए, और फिर CH3 का होल ट्वाइस है, CH3 का होल ट्वाइस मतलब ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये है, ठीक है, आ रही बात समझ में, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की। देन आपका नेम ऑफ, आप हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये है आपका डबल बॉन्ड, तो 1 2 3, ठीक है ना, 4 और 5, ठीक है ना। देखो यहाँ से दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा था, उधर से तीसरे नंबर पर पड़ रहा था, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, दूसरे नंबर, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में आपका डबल बॉन्ड आपका प्रेफरेंस में पहले आता है, ठीक है। तो बेटा ये देखो हम लोग देखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पर चौथे पर ब्रोमो है, चौथे पर मिथाइल है, यहाँ पर 4 ब्रोमो लिखा, फिर 4 मिथाइल लिखा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। देन आपका रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, 5 कार्बन, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड
देन आपका प्राइमरी सफिक्स, दूसरे पर क्या है इन। आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक। तो यहाँ पास ये देखो, ये रहा आपका बेटा। और कौन सा हेलाइड है देखो, तो हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड है। ये रहा आपका क्या चीज, एलिलिक हैलाइड। क्या रहा बेटा, एलिलिक हैलाइड, ठीक है ना। इन सब टर्म्स को मेन आपका आईयूपीएसी नेमिंग ही है, इसी को करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पास, देखो पैरा पर क्लोरो है C6H4। C6H4 का मतलब पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग। C6H4 का मतलब क्या है आपका, बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग ये रहा आपका कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो पैरा पर क्लोरो जुड़ा है, तो जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना है उसको छोड़कर बगल से ओम प्रकाश गिन लो। आप मैंने बताया था ओम प्रकाश, इधर से भी ओम प्रकाश गिन सकते हो, ठीक है। पैरा पर क्या है बेटा, क्लोरो लगा है, पैरा पर क्या लगा है, क्लोरो, ठीक है। फिर देखो बेंजीन C6H4 के बाद CH2 है, CH है, क्या है बेटा, ये रहा CH2, फिर क्या है CH, ठीक है। और फिर वहाँ पास CH3 का होल ट्वाइस, तो ये रहा CH3 का होल ट्वाइस। आ रही बात समझ, ठीक है। हमने पढ़ा है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या चीज़ बेटा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर तुम ध्यान से बात करो, ठीक है ना, ध्यान से देखो, तो इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं। तो हम लोग इसको नंबरिंग अगर करेंगे तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो 1 आइसोब्यूटाइल 4 क्लोरो लिख सकते हैं। ये नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो ये 1 क्लोरो हो जाता है, ये 4 आइसोब्यूटाइल हो जाता है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 1 आइसोब्यूटाइल 4 क्लोरो, क्या है यहाँ पास, बेंजीन। आ रही बात समझ। या तो ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस भी तुम लगा सकते हो। क्या बेटा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के केस की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस आपको पता है क्या होता है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग 1 डैश 2 डैश इसको 3 डैश बोल देते हैं, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, सही है। कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर तो ऐसे मान लगाया ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज, 2 डैश मिथाइल, क्या चीज बेटा, 2 डैश मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा प्रोपाइल, क्या है बेटा, प्रोपाइल। ये रहा, ये सारे केसेस मैंने आईयूपीएसी नेमिंग के लेक्चर में बताया। सब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस, ठीक है ना। नहीं होगा तो आप देखिएगा, ठीक है। 1, ठीक है ना, ब्रैकेट में लेंगे 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। फिर उसके बाद क्या चीज, 4 क्लोरो, क्या चीज, 4 क्लोरो, ये रहा, ठीक है। 1 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल 4 क्लोरो। यहाँ पास ये क्या है, बेंजीन। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने के बाद आप क्या देखो, बेंजीन। अब ध्यान से देखो तुम, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये क्या है आपका, एरिल हैलाइड, क्या है बेटा, एरिल हैलाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये देखो मेटा पर क्लोरो है, फिर CH2 है, C6H4। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं C6H4 से। तो ये रहा C6H4 यानी बेंजीन रिंग, पता है आपको, ठीक है। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और क्या चीज 6। आप ध्यान से देखो क्या लगा है, मेटा पर क्लोरो मिथाइल लगा है। तो हमने कहा था जहाँ से मेन सब्स्टिट्यूएंट जोड़ना है उसके बगल से ओम प्रकाश गिन ले, यानी ऑर्थो मेटा और पैरा। इधर से भी ऑर्थो मेटा पैरा, तो किसी एक मेटा पर आप क्या जोड़ दोगे, CH2Cl, क्या जोड़ दोगे, CH2Cl, ये रहा, सही है ना। फिर उसके बाद ये देखो CH2 है, C है, फिर क्या है, ये रहा CH2 और फिर ये रहा C, CH3 का होल थ्राइस। तो CH3 का होल थ्राइस का मतलब ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। वही ये देखो, इसको हम लोग क्लोरो मिथाइल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, हम लोग अगर नंबरिंग आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे बेटा, तो आईयूपीएसी नेमिंग में देखना ध्यान से, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। यहाँ पास सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है ना। तो पहले पर है तो पहले 1 लगाया, फिर ब्रैकेट, सही है ना। फिर ये देखो 2 डैश डाइमिथाइल, 2 डैश डाइमिथाइल, ठीक है ना।
हो गया। फिर उसके बाद देखो प्रोपाइल है, क्या है बेटा, प्रोपाइल है, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, हो गया, ठीक है। 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 3 मिथाइल क्लोराइड, 3 क्या चीज, मिथाइल क्लोराइड, सही है। फिर क्या है आपका बेंजीन, चलो ये रहा आपका बेंजीन, आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 की आईपीसी की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 ये देखो ध्यान से, क्या बोला है बेटा, ऑर्थो पर ब्रोमो है, C6H4 लगा दो इस तरीके से, पहले C6H4 बना लिया जाए, ये रहा C6H4। और ये देखो हमने कहा था मेन सब्स्टिट्यूएंट छोड़कर आप ओम प्रकाश गिन लो, ऑर्थो पर ही क्या है, ऑर्थो पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, क्या जुड़ा है, ब्रोमो, सही है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर CH है, ठीक है बेटा, CH लगा दिया। फिर उसके बाद देखो ब्रैकेट में CH3 है, ठीक है, लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो CH2 है, फिर उसके बाद क्या है CH3, इसको तुम सेक ब्यूटाइल भी बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, सेक ब्यूटाइल, यानी 1 2 3 4 5 और 6। हम लोगों ने ये चीज़ जो अभी शुरुआत में क्वेश्चन किया था, इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसमें था सेक ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाना। तो आप देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो 2 सेक ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 2 सेक ब्यूटाइल, 1 ब्रोमो 2 सेक ब्यूटाइल, हो गया, ठीक है ना, 1 ब्रोमो 2 सेक ब्यूटाइल, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा बेंजीन, क्या है, बेंजीन, ये है, दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आएगा समझ, नेक्स्ट देखो, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो केवल आईपीसी नहीं करना है, 10.2 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे, आप अपने से प्रैक्टिस करिए और फिर मैच कराइए, तब और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पास, अगर हम लोग बात करें 10.2 की, तो 10.2 क्वेश्चन है, ये देखो 10.2 में जो पहला क्वेश्चन है आप देखो ध्यान से, ये रहा, इसमें ये रहा CH3, इसी के आगे बनाते चलते हैं, CH3 है, फिर क्या है बेटा CH, फिर क्या है CH, फिर उसके बाद देखो Cl ब्रैकेट में है तो इसका मतलब साइड चेन, फिर उसके बाद CH, Br ब्रैकेट में है इसका मतलब साइड चेन, और फिर ये रहा CH3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से ब्रोमो पास पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, और ये रहा चौथा, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या है यहाँ पास 2 ब्रोमो क्या है बेटा 3 क्लोरो, ठीक है, हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देन रूट वर्ड, 4 कार्बन है इसलिए हम लोग लिखेंगे ब्यू, देन प्राइमरी सफिक्स इसलिए ये क्या हो जाएगा एन, ठीक है, बहुत सिंपल सा आईपीसी नेम था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका, यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड की बात करें, थोड़ा कलर चेंज करके करूँगा ताकि डिस्टिंग्विश होता रहे। सेकंड है, सेकंड में आपका ये रहा CH, क्या है बेटा CH, फिर देखो F2 लगा हुआ है, F2 मतलब एक फ्लोरीन इधर से, एक फ्लोरीन इधर से, फिर उसके बाद देखो C है, फिर उसके बाद C है, Br Cl और F लगा हुआ है, Br Cl और F लगा हुआ है, देख रहा, ये रहा इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, CH था, F2 था, CH के साथ 2 फ्लोरीन जोड़ा, फिर C था, Br Cl और F अलग अलग लग गया। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन सेलेक्ट करेंगे, ये है, ठीक है, नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से ब्रोमो पास पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पास ये देखो 1 ब्रोमो, क्या है बेटा 1 ब्रोमो, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो आ गया, फिर उसके बाद किसकी बारी, क्लोरो की, फिर उसके बाद किसकी बारी 1 क्लोरो, हो गया, ठीक है। देन आपका देखो फ्लोरो आ रहा है, तो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, क्या लिखोगे 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो, ठीक है ना, हो गया। देन आपका क्या है, रूट वर्ड 2 कार्बन है बेटा H, और दोनों सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं इसलिए क्या कहलाएगा एन, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, आ रही बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड पर। थर्ड भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या है CH2 है, क्या है बेटा CH2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगा Cl, ये रहा Cl लगा दिया, फिर उसके बाद ये रहा C डबल बॉन्ड, फिर ये रहा C, फिर ये रहा CH2, फिर ये रहा Br, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सेलेक्ट करोगे, ये रही, नंबरिंग किधर से करोगे, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, Cl है, फिर CH2 है,
फिर सी, यहाँ पास बेटा एच होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में आपका एक एच यहाँ पास, एक एच यहाँ पास होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये देखो, अब हम लोग यहाँ पास बात करें तो ये देखो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये सिलेक्ट किया, नंबरिंग हम लोग इधर से कर ले 1, इधर से भी दूसरे पर पड़ रहा है, इधर से भी दूसरे पर पड़ रहा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पास ये देखो ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन पहले आता है ना क्लोरीन के कंपेयर में। तो अगर हम लोग यहाँ पास ये बात करेंगे तो ये देखो, तो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पास ये क्या है, हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्या है 1 ब्रोमो, क्या है बेटा 4 क्लोरो, ठीक है ना। फिर देन रूट वर्ड 4 कार्बन है ब्यूट, देन प्राइमरी सफिक्स दूसरे पर इन जुड़ा हुआ, ये रहा। आ रही बात समझ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा चौथा बाकी है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 की बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे तो ये देखो सी है, सी के साथ सी एल लगा, सी है बेटा, सी के साथ सी एल लगा, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी के साथ सी एल लगा है, थोड़ा और डार्क कलर लेते हैं, ये सी के साथ सी एल लगा है, और देखो CCl3 का होल थ्राइस है, तो ये देखो CCl3 एक बार इधर से लगा लो, ठीक है, CCl3 एक बार इधर से लगाओ, CCl3 एक बार इधर से लगाओ, और फिर CCl3 एक बार इधर से लगाओ, ठीक है ना। इसको और स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर ले बेटा, क्या करें, स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर ले। तो आओ देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करके, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे इलाबरेट कर सकते हैं, ये देखो सी है Cl, देख रहे हो, फिर देखो CCl3, इसका मतलब C एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, लिख सकते हैं हम। फिर ऊपर वाला भी तो C है, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, नीचे वाला भी तो C है, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये रही, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की नंबरिंग 1 2 3, सही है ना। अब ध्यान से देखो आप, इसको हम लोग ट्राइक्लोराइड मिथाइल ट्राइमिथाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, ट्राइक्लोराइड मिथाइल क्या लिख सकते हैं, ट्राइक्लोराइड मिथाइल, या तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस लगा दो बेटा तुम, ठीक है ना। तो यहाँ पास अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही बढ़िया इसकी IUPAC नेमिंग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कौन सा तो यहाँ पास अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो ये देखो नंबरिंग कर दिया था, पहले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट के केस तो पहले 2 क्लोरो, क्या है 2 क्लोरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दूसरे पर ही ट्राइक्लोराइड मिथाइल है, क्या है ट्राइक्लोरोमिथाइल, देख सकते हैं ट्राइक्लोरोमिथाइल, या तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का केस लगाओ 1 2, ये देखो 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल, सही है ना, ब्रैकेट लगा। फिर उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, ये देखो हो गया नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अभी बाकी है, अभी इसका किया है, इसका किया है, देखो यहाँ पास, फिर 1 1 1, 1 मिनट, ये वाला पहले वाला हटा दो, 1 मिनट में थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये देखो। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखो पहले इसी को लिखते हैं, क्या है बेटा ट्राई क्लोरो मिथाइल, कितने नंबर पर जुड़ा है, कितने नंबर पर जुड़ा है, दूसरे नंबर 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ध्यान से 1 1 1 1 1 1 2, फिर 2, फिर 3 3 3 3 3, सही है ना। टोटल कितने क्लोरीन आ गए 7, तो दिस इज व्हाट हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो, सही है ना, हेप्टाक्लोरो। फिर उसके बाद क्या है बेटा, हेप्टाक्लोरो के बाद ये देखो 3 कार्बन था, ये रहा टॉप, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, समझ में आया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी और भी जगह मुझे क्लास लेने जानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो यहाँ पास ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में और रेड ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 इधर बना दो, ठीक है। देखो यहाँ पास CH3 है, ठीक है, CH3, ठीक।
फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद सी। फिर देखो ये पैरा क्लोरो, इसका मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पास क्लोरो बेंजीन लगा हुआ है और क्लोरीन कहाँ पास है, पैरा ग्रुप पर। कहाँ पास है, कहाँ पास है बेटा, पैरा ग्रुप पर। क्लोरीन कहाँ पास है, पैरा ग्रुप पर। ये है ऑर्थोमेटा, ये देखो जहाँ पास मेन सब्स्टिट्यूट जुड़ा रहता है उसके बगल से हम लोग ओम प्रकाश गिन लेते हैं। इसी तरीके से इधर भी तो लगा है, ये देखो, और यहाँ पास ये क्या लगा है, ये रहा। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पास ये रहा सी एच, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्रैकेट में वी आर, ठीक है। फिर ये रहा सी एच थ्री। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना के तुमको दे दिया है। इसका आईपीसी नेमिंग जरा सा खुद करके आइएगा, बहुत अच्छा आईपीसी नेमिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन इसको करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10.3 डिस्कस कर लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10.3 देख लेते हैं। 10.3, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। तो आओ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 10.3 में, ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ये ठीक है ना। नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से चाहे उधर से 1 2 3 4 और 5 हो गया। फिर उसके बाद देखो 2 पर क्लोरो है, तीसरे पर मिथाइल, दूसरे पर क्लोरो जोड़ दो, और क्या है बेटा, तीसरे पर मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल, ठीक है ना। आगे बात समझ, ठीक है ना बेटा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या, ठीक है ना। ये शायद इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन इससे मैच खाता हुआ है। आइए देख लेते हैं इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो किए थे, ठीक है ना। अगर इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो आज जो क्वेश्चन किए हैं इंटेक्स्ट वाला, उसमें शायद ये क्वेश्चन थे और उसी को रिपीट कर दिया है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, हाँ यही तो था वो भी, ये भी सेम है। 4 टर्स ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन डाइब्रोमो ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 2 4 6 ब्यूटाइल 3 मिथाइल बेंजीन, सही है ना, ठीक है ना। तो आओ देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पास हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी वर्ग में हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग हमें क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है ना। तो पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन ये तो हो गया होगा, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ये क्लोरो बेंजीन बना लिया। पैरा पर ब्रोमो जुड़ा है, बगल से ओम प्रकाश गिन लो, पैरा पर क्या है, ब्रोमो, ये रहा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन बना लिया, ये रहा। नंबरिंग कर दो चाहे जहाँ से, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत आसान है, ये रहा। पहले पर क्लोरो है, जोड़ दो, पहले पर क्लोरो जोड़ा तुमने, चौथे पर क्या है, इथाइल, चौथे पर इथाइल जोड़ दो, C2H5, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ रहा है, ये देखो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है बेटा, 2R का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 क्लोरोफिनाइल मोनोहाइड्रो, ये वाला देखिएगा, मैंने इस क्लास में इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन की बात करें, ये देखो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, और यहाँ पास 2 ब्रोमो मतलब दूसरे पर ब्रोमीन लग गया, ठीक। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। ब्यूट 2 में 1 2 3 और 4 इंडेक्स क्वेश्चन में था बेटा, मैच करा लीजिएगा। नंबरिंग कर ले तो यहाँ पास 1 4 ड्राई ब्रोमो 1 1 2 3 और 4, पहले पर ब्रोमीन है और चौथे पर ब्रोमीन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्यूट 2 दूसरे पर क्या है, 3 जुड़ा हुआ है, ये देखो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग हाइड्रोजन जोड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये था आज का आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है ना। जो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया है, एक ये 4th वाला क्वेश्चन है और एक कौन सा है, और देख लेते हैं। ये देखो 4th वाला जो क्वेश्चन है कौन सा, ये आपका 2nd का 5th और 6th, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, आप करके रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन इसलिए हम लोग दिया, इसको करिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट है वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन शुरुआत करेंगे। साथ में आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन लगा हुआ है हर एक चैप्टर में, ठीक है ना। उसके बारे में टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि आप आइसोमेरिज्म का लेक्चर आप 11वीं क्लास में पढ़ के आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या स्टार्ट करना है बेटा, प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो आज इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा,
ठीक है ना। जो पहला लेक्चर था उसी के वर्ज में यही सारे क्वेश्चन थे। टॉपिक वाइज मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराता चलूँगा। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और साथ में ये जितने वीडियो हैं उनको आप शेयर करते रहिए ताकि और भी ज़रूरतमंद बच्चों के पास आसानी से पहुँच जाए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।